पूरा कहानी बताइए। मैं रात को ताला नहीं बंद किया था। मैं 12 बजे ये बिगन माझी के बोलने से ताला बंद हुआ था। बिगन माझी हमसे 1,20,000 रुपए 15 तारीख को लिए और गरीबी दिखाकर कि भैया मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैंने उन्हें 1,20,000 रुपए स्टाम्प पे एग्रीमेंट करके मैं बोला कुछ हमको इसके प्रूफ चाहिए। तो अपने ज़मीन और अपने गाड़ी को हमारे नाम पर स्टाम्प में लिखा, जो साक्ष्य के रूप में हमारे पास है। और मैं उसके साथ कभी आज तक कोई गलत नहीं, न कभी गाली, न उसको मारने की धमकी मैं क्यों दूंगा। अब मैं किसी को ज़मीन में गाड़ने वाला होता कौन हूँ कि मैं किसी को ज़मीन में गाड़ूंगा। लेकिन ये मुझे फंसाने के लिए ये प्री प्लानिंग करके दिमाग लगाया, ताला बंद करवाया, बोल कर के भैया नहीं दीजिएगा तो आप रख लीजिएगा, ताला बंद करके करवाया। और रात को अपने बच्चे लोग को ठंडा में रख कर झूठ बुलवाया, आपको बुलवा कर। यदि वो सही होता तो हमारे पास मिलने आता। रात को 11-12 बजे 4 दिन से मैं आ रहा हूँ भैया, मोबाइल बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देता और नहीं आया। नहीं, उस दिन तो बोल रहा था कि मैं गया था उनके पे, हाँ, तो आरागाही कहाँ चले गए थे और मोबाइल आपका बंद बता रहा था। मेरा मोबाइल चालू था। यदि कोई किसी को फ़ोन लगाएगा रात को 10 बजे ही, तो उसके मोबाइल के डिस्प्ले में डायलिंग कॉल पे चेक किया जाए कि मेरे को कॉल लगाया हो। मैं उसको हमेशा कॉल लगाया हूँ, हर दिन कॉल लगाता हूँ और पूछता था उससे। और उसके पास यदि यदि वो मेरे 10 बजे रात को, 11 बजे रात को आया मेरे घर, मेरी माँ ने बोला कि मेरा लड़का आरागाही गया है, तो मैं उसको रिटर्न फ़ोन किया हूँ। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है कि बिगन भाई कहाँ? तो बिगन भाई बोल रहे हैं कि मैं बोला मैं आरागाही में हूँ, सुबह मेरे आप घर आप आइएगा मुलाकात करने। तो वो सुबह मेरे घर नहीं आए। मैं खुद उनसे फिर मुलाकात करने गया, तो वो मेरे को साइड में ले जाकर धमकी भी दे रहे थे। ये बोलने लगे कि महाराज आपको पैसा नहीं दूँगा, यदि पैसा मैं दिमाग से अपनी औरत का ब्लाउज़ छुड़वा के थाना भिजवा दूँगा, आप पे केस करवा दूँगा। तो मैं बोला कि आज के बाद मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा। मैं अपने कानून के सहारे, अब जो मेरे पास सबूत है, उसके सहारे लड़कर मैं पैसा लूँगा। नहीं, तो बोल रहे थे कि हम उनको गाड़ी रख के 20,000 रुपया लिए थे। गाड़ी रख कर नहीं, गाड़ी सबूत के तौर पे मेरे को दिए कि ये गाड़ी आपका है महाराज, और 1,20,000 रुपए में ज़मीन भी उसमें लिखा हुआ है, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा। जो एग्रीमेंट है। हाँ, एग्रीमेंट किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका ज़मीन इतने तारीख तक आप पैसा नहीं दिए तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, तो ज़मीन जिस पे वो घर बना रहे हैं वही ज़मीन है? हाँ, ये बोलते हैं गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने के बाद कोई घर कैसे बना सकता है, ईंटा कैसे जोड़ रहा है बताइए। वो तो बता रहे थे कि नहीं, आपसे जो 20,000 रुपया लिए हैं उसी में मैं घर बना रहा हूँ। जो 20,000 रुपये लिए हैं, ये पहले गहना चोरी किए थे। अब वहाँ पैसा भरेंगे कि घर बनाएंगे कि मेरे को पैसा देंगे। ये कान का 2 ठे झुमका विक्की बर्मन के यहाँ, विधायक जी हमारे बृहस्पत सिंह के घर के बगल में घर है, उनके यहाँ इनकी औरत काम करती थी, और 2 ठे कान का झुमका जिसका कीमत 1.5-2 लाख रुपए है, वो कान का झुमका चोरी करके रखी। और हम कहीं, हमारा एक मामी हैं, उनसे हम उनसे मुलाकात करने गए थे कि मामी के यहाँ कुछ हादसा हुआ था उनकी बेटी के साथ। उनका बेटी को हाथी दबा दिया था, तो मौत हुआ, तो हम मिलने गए। तो मामी से बात में बोली कि वो औरत हमारे पास गहना लेकर आई थी, 2 कान का झुमका, और हम उसको सलाह वलाह भी दिए कि जिसका लिए तुम लाई हो उसको वापस कर दो। और ये चोर लोग हैं, यदि चोर कभी गरीब होता है तो बता दे। गरीबी हम लोग भी देखे हैं। हमारे घर में परेशानी चल रहा है, हॉस्पिटल में हमारे रिश्तेदार एडमिट हैं, उनके इलाज के लिए पैसा घट रहा है, हम इनसे मांगे तो हम गलत हो गए। ये अपने बच्चे को रोड पे रख रहे हैं, और जबकि रात भर मोहल्ले वाले के यहाँ जाकर सोए हैं अंदर। आप बाइट आपको दिए रोड पे, उसके बाद जाकर अपने घर के अंदर सोए। तकरीबन मैं 11 साढ़े 11 बजे के बीच में आया था, तो देखे कि बच्चे लोग सब रोड पे ऐसी सो रहे हैं, ठंडा में सिकुड़ रहे हैं। ये उनका प्लानिंग बनाया हुआ था कि आप आएँ और इस चीज़ को दिखाएँ और मेरा छवि खराब करें। मेरा छवि इससे धूमिल हुआ, मेरे छवि को खराब किया गया। नहीं, तो आप उतनी रात में जाके किसी के यहाँ ताला बंद कर देंगे? रात को बच्चे अगर रोड पे आ जाएंगे
तो कोई क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे थे, आपको थोड़ा सा रहम भी करना चाहिए। भैया ये झूठ बोला, इसके बच्चे घर में नहीं थे। बच्चे विक्की बर्मन के यहाँ थे, जहाँ किराए के मकान में पहले से रहता था। वो भी ये बात को बोलने को तैयार हैं। वो वहाँ थे, घर में कोई नहीं था, घर में कुछ नहीं लगा था। ताला ये इनके बोलने से ताला बिगन माझी ने बोला, तब ताला जाके वहाँ बंद किया लेकिन गया। वो तो बता रहे थे कि मैं घर पे था ही नहीं, तकरीबन 10 बजे रात में आया हूँ। जब मैं हाँ, अपने घर पहुँचता हूँ ये तो आके देखता हूँ कि मेरे घर पे ताला बंद है, बच्चे सब रोड पे रो रहे हैं। इनसे फ़ोन से बात हुआ था, जो मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। जो डाल्टनगंज में कभी बताते, कभी गढ़वा बताते, कभी दूसरा गाँव बताते, फिर मोबाइल बंद कर देते। इसलिए मैंने सारा प्रूफ़ रखा, मोबाइल पे बात करते हुए। पैसा का भी बात हुआ है कि ये वो बार-बार बोल रहा है कि हम आपका पैसे को वापस करेंगे, करेंगे, लेकिन वापस नहीं किए। तो पैसा का जितना दिन टाइम लिए थे उसका टाइम पूर गया है, हो गया है? टाइम 25 तारीख कब का पुर गया है टाइम। अच्छा, 25 तारीख तक ही टाइम था हाँ, उनका। हाँ, वो जो टाइम लेके आपसे पैसा लिए थे उनका हाँ, टाइम खत्म हो गया। हाँ, टाइम इसके बावजूद क्या बोल रहे हैं कि नहीं दूँगा, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं। मेरे को बोल रहा था कि पैसा आपको मैं कम दूँगा, अपने अनुसार पे दूँगा, नहीं तो आप बार-बार ऐसे कीजिएगा तो हम अपनी औरत को थाना भेज देंगे, आपके खिलाफ रिपोर्ट अच्छा, लिखवा रिपोर्ट के, करने के लिए। रिपोर्ट करने के लिए। अच्छा, तो क्या सबूत था आपके पास? दिखाइए, क्या दिखाने वाले थे? दिखाइए क्या था वो? ये आइए इनका सबूत देखते हैं। स्टाम्प पे किया दिखाओ भैया, हुआ। कैमरा थोड़ा अंदर। आप लोग देख सकते हैं छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन पे भी रहम नहीं आया और इस तरह का करके गए। ओ, अब देखिए एक छोटा-सा बच्चा देखिए यहाँ पे सो रहा है। ठंड का मौसम है और ये सड़क पे जो है पूरी फैमिली आ गई। किसी भी कुछ भी बात था तो उनको हल करना, गार्जियन को आने देना चाहिए था, या किसी भी मसले का हल। जी हित ना थी, हितो नाथ के आयला पर इनका नहीं लागल था ना। पर कहली कि अगर रउआ से पैसा हमार बेटी दामाद ले ले बड़े तो हम उतना पैसा बल्कि घरे से लान के दे दे, सुदो ब्याज करके, लेकिन ताला मत करू, 4 दिन के कम से कम टाइम दी हूँ। हम इतना बोलल ही सब। अच्छा, आप थी यहाँ पे जब ताला बंद कर रहा था? नहीं, तालवा बंद दोबारा में लान के ताला बंद के ले बड़ा। अच्छा, हाँ एक बार पहले भी आ चुके थे। हाँ तो क्या बोल के गए थे कि ताला बंद करेंगे? हाँ, ताला बंद करेंगे। अच्छा अब सब सामान निकाल लीजिए। अच्छा, आप थी चाची यहाँ पे जब वो आया था ताला बंद करने? नहीं, मैं तो नहीं थी खैर, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल। तो आप पड़ोसी हैं, तो आखिर क्या इन लोग का बहुत पहले से विवाद चल रहा है क्या? वो पहले से तो कुछ भी नहीं जान रही हूँ मैं। अच्छा। बस 1-2 दिन से सुन रही हूँ कि आप लोग पैसा दो हम्म। और नहीं तो मैं ताला बंद करूँगा। अच्छा, और आज 2-3 बार आए, चौथा बार में ताला बंद किए। शायद उस समय मैं नहीं थी, तो मार्केट तरफ गई थी, तो कुछ तो बोल ही देती। मान लीजिए गरीब है, कोई लिया है पैसा, तो गार्जियन को आने दो, आप लेन देन कर लो जो कुछ भी है, लेकिन ऐसे गरीब को रोड पे मत लाओ। गरीब है इसका मतलब गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लोग बहुत परेशान हैं। और गाड़ी वाला मेरा है, ठीक है, किस्त पे गाड़ी लिए हैं, तो गाड़ी वाला किस्त वाला तो मेरे पास ना आएगा भैया, बाकी उनको पास क्यों जाएगा? मेरे पास एको खिन्नी गाड़ी वाला आया है। अच्छा, तो गाड़ी आप उनसे ही ली थी? नहीं, हम लोग खरीदे थे। तो हीरो होंडा शोरूम से आप गाड़ी लिए, तो उनको क्या दिक्कत हो रहा है? उनको ये दिक्कत हो रहा है कि तुम किस्त वाला गाड़ी है 21,000 में हमारे पास बन के रखे हो, जल्दी तो दो पैसा। किस्त गाड़ी का तुम पटाओगे? तो हमें बोला हाँ सर मैं तो पटाऊंगा, चाहे जैसे भी बनेगा, मेरी नाम से है गाड़ी, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है गाड़ी। तो भाई नई गाड़ी है, मेरा 3 महीने का गाड़ी है। हम हमारा घर बनाने के चक्कर में हम किस्त को पिछवा दिए कि मैं भाई अगले महीने डालूंगा करके। किराए पे रह रहे हैं हम किराए लोग, पे रह किराए पे रह रहे अच्छा, ये हैं। किराए का मकान है? एक किराया का मकान है, ये देखिए इधर बना रहे थे हम। अच्छा, ये किराया पे है? जी सर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे किस तरह का दादागिरी चल रहा है। और किसी भी स्थिति में कोई भी बात का मसला जो है वो बात से हल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों पे रहम नहीं आया उनको। जो कोई भी हो, बोलते हैं कि भाजपा का नेता हूँ, कोर्ट कचहरी मेरा देखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे धाक चल रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी देख सकते हैं, इधर बच्चों को दिखा भाई, किराए के रूम में रह रहे हैं, ये सड़क पे सब बच्चे लोग सो रहे हैं। थोड़ा भी उनको रहम नहीं आया और ताला बंद करके, हाँ हो गया, उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए, बहुत ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे ताला बंद करके घर से कहीं बाहर चले गए। और ये आदमी जब वहाँ पे गरीब आदमी पहुँचता है तो घर पे मिलते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, होना चाहिए? अंसारी जी, मैं कह रहा हूँ कोई अगर पुराना रंजिश भी हो, कोई दुश्मनी हो, तो इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं खुले आम कह रहा हूँ, चाहे भाजपा के नेता हो,
जी PM CM कुछ भी हो, जी उनको सजा मिलना चाहिए। इंसाफ भैया, इंसाफ चाहिए तो आप कंप्लेन करोगे तब नहीं मिलेगा। करूँगा, हाँ तो आप अब थाना में आपको सूचना देना चाहिए था प्रशासन को। मैं करूँगा। सर मैं घर में नहीं था तो मैं कब करूँगा? मैं तो गया था बाहर, पैसे कहीं लेने चले गए थे हम मेहमानी। हम यहाँ 10 बजे पहुँचे हैं, तो बताइए हम कै बजे कंप्लेन करें? तो आप रात में ही सोएंगे सड़क में? हाँ सर, तो कहाँ जाएंगे हम? आज दूसरे के घर में कौन शरण देगा? हम किराए घर में हैं। आप देखिए आस पड़ोस में एडजस्ट कीजिए, क्या करेंगे। अब वो अभी कंप्लेन किए नहीं, आप करेंगे नहीं, अब प्रशासन को सूचना दीजिएगा तो ही कुछ हो सकता है कार्रवाई। अब यहाँ पे भाजपा के नेता हो या कांग्रेस को, यहाँ पे कोई पार्टी मुद्दा तो नहीं है। इस तरह से मिल रहा है, अगर मरवा दे तो जैसा बोल रहे हैं। हाँ, गाड़ने के लिए बोल रहे थे, गाड़ देंगे सब, ऐसे बोल रहे थे कि उन लोग के गाड़ देंगे, हम जिंदा रहने देंगे, ताला तोड़ के तो देखे, आने तो दो। अभी पैसा के इंतजाम करने गए थे और रात हो गया, 10 बज गया रात। अब हम लोग इतना रात नहीं है, बाहर ही रोडे में है अभी। तो इसके लिए आप लोग जो है सूचना दीजिए, प्रशासन को सूचना दीजिए इस तरह का धमकी। तो भैया हम अभी आए हैं, तो अगर आप सब सदस्य को जैसा विचार बनेगा कहिए, तो हम इसी जगह सोएंगे। नहीं व्यवस्था बनेगा, नहीं तो हम अभी चौकी जाएंगे। क्या करेंगे बच्चे लोग को लेके? हाँ तो शायद कुछ रास्ता मिल जाए मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है जाइए प्रशासन के पास जाइए। वो किसी का भी नेता हो या कोई भी हो, प्रशासन कानून, भाई अब तो हाँ, कानून ना सजा देगा। हाँ, कितना भी बड़ा गलती हम किए होंगे तो मेरे को कानून ही सजा दे सकता है। तो आप चाहते हैं कि इंसाफ मिले? जी सर। हाँ तो आप सूचना दीजिए, जानकारी दीजिएगा, तब ना आपको कोई कार्रवाई होगा या इंसाफ मिलेगा। जी सर, जी सर। तो घर पे बैठने से तो इंसाफ मिलेगा नहीं आपको। इंसाफ के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। जी सर। हाँ तो अभी क्या किया जाएगा ये बताइए। अब मैं क्या बता सकता हूँ, जब तक आप लोग प्रशासन को सूचना नहीं देंगे मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मैं तो दिखा सकता हूँ, मेरा काम है लोगों तक पहुँचाना, आप गरीबों को आवाज़ को उठाना, मेरा बस यही काम है। अगर जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ मैं वैसा ही करूँ तो कैसा रहेगा? मैं आप प्रशासन देखिए, अब प्रशासन नाम का भी कोई चीज़ है, आप कानून के पास जाइए। लेकिन प्रशासन का धज्जी उड़ा रहा है। प्रशासन क्या करेगा बोलते हैं, प्रशासन क्या करेगा? वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आप तो जाएंगे तब ना पता चलेगा। नहीं, जिस तरह से बोल रहा है कि थाना पुलिस में क्या क्या उखाड़ देगा, क्या करेगा, हम लोग भी वैसी में आ जाए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थाना पुलिस, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हमसे सवाल मत करिए। वो थाना पुलिस जो के पास जाइए आप, उनको कहने से नहीं होता है। उनका पर्सनली कोई कानून है नहीं, है ना। वो सबका है, गरीब के साथ है, अमीर के साथ है, हर किसी के साथ इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए। आप उम्मीद रखिए। उम्मीद है। हाँ तो उम्मीद है तो आप और जी अपना बिल्कुल। पैसा वाला हम रहते तो किराया पे रहते, उनको से कर्जा मांगने जाते 20,000 रुपया गाड़ी धर के। नहीं नहीं, पैसा वाला रहते तो हम किराया उनको गाड़ी धरने जाते, उनको पास गोड़ पड़ने। गरीब है तब ने किराया में रह रहे हैं, और धमकी दे के गए कि ताला बंद कर देंगे। अब हम लोग नहीं थे घर में, जहाँ लकड़ी लेने गए थे, एक ठो लड़की ताला बंद कर दिए, देख लीजिए। जी बिल्कुल। और मेरा बात खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, उनके कार्यकर्ताओं से है कि इस तरह का देखिए, आपका जो आदमी है वो अध्यक्ष है क्या है, इस तरह का गरीबों के साथ जी जी। हाँ तो जैसा कि लोग बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में किस तरह का लोग लगे हुए हैं। इन गरीबों पे रहम नहीं आया, और इस जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन पे रहम आना चाहिए। तो मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इस तरह का न हो, और आप लोग जो हैं उनको देखिए, थोड़ा जो बन सकता है बनाइए, और ये गरीबों के साथ ऐसा अन्याय न करें। धन्यवाद।